अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। डालेंगे नजर आज की अहम सुर्खियों पर। तीसरे दिन भी वादी कश्मीर में आम जिंदगी रही मुतासिर। सख्त कोविड इम्तहानात का निफाज। श्रीनगर में सड़कें देखी गई वीरान। लॉकडाउन के दौरान मौसम की सख्ती से अवाम को मुश्किलात। पहुंच में मकामी लोगों की बुनियादी सहूलियात फराहम करने हुकाम पर दिया जोर। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में हुई बारिश और बर्फबारी। 24 जनवरी से मौसम में बेहतरी के आसार है। महकमा मौसमियात की पेशकश। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को आज रखा गया बंद। मुसाफिरीन और ट्रक ड्राइवर्स को मुश्किलात का सामना। बानिहा से नशरी सेक्टर तक सड़क पर पेश आए लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात। जम्मू कश्मीर में यौम जमहूरिया तकरीब के लिए किए जा रहे हैं सिक्योरिटी के वसी तर बंदोबस्त। सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर को तिरंगे की रोशनियों से किया गया है रोशन। पहुंचते ताल्लुक़ रखने वाले PDP के साबिक़ लीडर शाद शर्मा चल बसे। सियासी कायदीन के बशमूल मजहबी समाजी रहनुमाओं ने अपने गम व अफसोस का किया इज़हार। गुलमर्ग के एक होटल में महाराष्ट्र का एक सयाह दिल का दौरा पड़ने से हुआ फौत। पुलिस ने की जरूरी कार्रवाई। गुलमर्ग के होटल हाईलैंड पार्क के एक हिस्से में पेश आई आतिशज़दगी का वाक़या। लाखों रुपए के इमलाक को पहुंचा है नुकसान। बढ़ेंगे तफसीली खबरों की जानिब। श्रीनगर में हफ्तावार लॉकडाउन इम्तनात के पेश नज़र सड़कें वीरान देखी गई। श्रीनगर के मरकजी लाल चौक का आज तीसरे दिन भी आम जिंदगी अक्सर मफलूज देखी गई है। कोविड के फैलाव को रोकने के लिए हुकाम की जानिब से जुमा दोपहर 2 बजे श्रीनगर समेत जम्मू कश्मीर के दीगर अजला में हफ्तावारी लॉकडाउन का इम्तनात नाफिज किए गए हैं, जो पीर की सुबह 6 बजे तक जारी रहेंगे। वाज़ेह कि मुल्क भर में कोविड के केसेस में बेतहाशा इजाफा हुआ है और मुल्क में कोविड की तीसरी लहर चल रही है। श्रीनगर के मरकजी बाजार लाल चौक के बशमूल दीगर बाजार, तिजारती और ट्रांसपोर्ट सरगर्मियाँ आज मुसलसल तीसरे दिन भी बंद रही। ख्याल रहे कि अशिया ज़रूरिया और एमरजेंसी खदमात के अलावा दीगर तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद की गई है। हुकाम की जानिब से आवाम से यह ख्वाहिश की गई है कि वो कोविड की रोकथाम के लिए कोविड कवायद पर सख्ती से अमल करें और 64 घंटों पर मुश्तमिल लॉकडाउन के दौरान किसी भी तरह की खिलाफ वर्जियों से बाज रहे। श्रीनगर के लाल चौक में सनीचर की सुबह से ही सड़कों पर रुकावटें खड़ा कर दी गई। इसी तरह की सूरत हाल कश्मीर के दीगर हिस्सों में भी देखी जा रही है। देखिए, अगर हमने पहले से प्रिकॉशंस लिए होते, अगर हमने पहले से कोविड को सीरियसली लिया होता, अगर हमने पहले से ही मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, अननेसेसरी गैदरिंग्स में नहीं गए होते तो आज 3500 का आंकड़ा पार नहीं होता। आज एक बार फिर हमें वीकेंड लॉकडाउन में नहीं जाना पड़ता, क्योंकि हम लॉकडाउन का पहला फेज़ भी देख चुके हैं, हम सेकंड फेज़ भी देख चुके हैं और तीसरे फेज़ में वीकेंड लॉकडाउन यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। लेकिन बार बार वही बात होती है कि हम तब ही इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट क्यों करते हैं जब हमें लगता है कि अब हद पार हो गई है। पिछले हफ्ते की बात करेंगे, 10 दिन पहले की बात करेंगे तो 170, 180, 190 के केसेस के करीब यहाँ पे निकलते थे, लेकिन अचानक एक हफ्ते में आप 3500 के करीब पहुँच गए। तो इससे आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी दावे थे, हम विदाउट मास्क जो पाया जाएगा या SOPs को फॉलो नहीं करता पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वो कानूनी कार्रवाई अगर होती, स्ट्रिक्टली होती, तो आज वीकेंड लॉकडाउन नहीं होता, न 3500 केस होते। लेकिन दूसरी तरफ से अगर लोगों ने भी इस चीज़ को सीरियसली लिया होता, अगर लोगों ने प्रॉपरली वैक्सीनेशन कराई होती, अगर लोग पिछले 2 साल से हर एक इंसान यहाँ पे अब खुद रिसर्च करके
ये उसके बारे में पता चल गया है कि कोविड है क्या। आप उन घरों से पूछिए जहाँ पे इस कोविड की वजह से मौत हुई है, उन अशखास से पूछिए जो वेंटिलेटर्स पे थे, उनसे आप पूछिए कोविड है क्या। आप प्रॉपरली वैक्सीनेशन कराइए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग इख्तियार कीजिए, आप फिजिकल डिस्टेंसिंग इख्तियार कीजिए। अगर मुझे लगता है कि अगर इसी तरह से लापरवाही बढ़ती रही तो वो दिन दूर नहीं जब एक बार फिर हमें लॉकडाउन में जाना पड़ेगा। उधर पुंछ में भी आज तीसरे दिन आम जिंदगी मुतासिर देखी गई। पुंछ में लॉकडाउन इम्तनात सख्ती के साथ नाफिज किए गए हैं। पुलिस की जानिब से गाड़ियों को शहर में दाखिले की भी इजाज़त नहीं दी गई है। ताहम पिछले 24 घंटों के दौरान पुंछ के दरमियानी मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी हिस्सों में होने वाली बर्फबारी ने यहाँ मकामी आवाम के मसाइल में इजाफा कर दिया है। मकामी लोगों ने हुकाम से पुरजोर अपील की है कि वो लॉकडाउन और सख्त मौसमी सूरत हाल के दौरान पुंछ में आवाम को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल का हल करे और उन्हें बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाए। रशीद इनकलाबी पंचायत हल्का सरपंच हूँ नेड़िया से। तो मैं समझता हूँ कोरोना का जो ये रूल बनाया है हफ्ता में 2 दिन का कर्फ्यू, हम इसका वेलकम करते हैं। ये हमारी सेहत के लिए है, यहाँ के समाज की सेहत के लिए है, यहाँ के आम बच्चे और औरतों के लिए सब बारे में है। लेकिन कड़ाके की सर्दी हो रही है, बर्फ़ पड़ रही है। गांव वो चीज़ है, पुंछ के गांव के नाम वो हैं कि जहाँ पे कोई चीज़ दवाई उसके अलावा पास नहीं है। अब जैसे मैं आया हूँ यहाँ कोरोना में, यहाँ गाड़ियों का सरबंद नहीं है, दवाई के लिए आए फंस के। तो मैं समझता हूँ मेरी एक सरपंच की ये पोजीशन होगी तो आम लोगों के क्या हाल है वहाँ देहात में। तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इस पे मेहनत करे। हम कोरोना के कर्फ्यू पे मेहनत करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट मेहनत करे उन आम लोगों तक पहुँचने के लिए जो इस टाइम देहातों में पड़े हैं, जिनके पास अनाज नहीं है खाने के लिए। कोरोना कर्फ्यू का हफ्तावारी लॉकडाउन तमाम इजला की तरह जिला पुंछ में भी इसका भरपूर असर देखने को मिल रहा है। मखसूस खिदमात की गाड़ियों को या मखसूस खिदमात के लिए ही अवाम को आगे जाने की इजाज़त दी जा रही है। उसके अलावा किसी को भी यहाँ पे बिना किसी वजूहात के घूमने की इजाज़त नहीं है और अगर कोई कानून की पासदारी नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी अमल में लाई जा रही हैं। इस दौरान अगर दुकानों की बात की जाए तो सिर्फ मखसूस खिदमात को अंजाम देने वाली दुकानों को ही खुला रहने की इजाज़त है। जिसके अलावा हम आपको ये भी बता दें, एक जानिब जहाँ कोरोना हफ्तावारी लॉकडाउन का निफाज अमल में लाया गया है उस पर आवाम भरपूर तरीके से अमल कर रही है, लेकिन साथ ही जिस तरीके से शिद्दत की बारिश और ताज़ा बर्फबारी जो पहाड़ों पर हो रही है उसकी वजह से भी आवाम काफ़ी मुतासिर हो चुकी है और लोगों को कई एक ज़रूरियात का भी फुकदान है, जिसके लिए इंतज़ामिया अगरचे मुतहर्रिक है, लेकिन कई मकामात से अवामी शिकायत भी मौसूल हो रही है कि उन्हें जो उनकी बुनियादी सहूलियात है वो नहीं मिल पा रही हैं, जिनका जल्द से जल्द फुकदान पूरा किया जाए ताकि अवाम भी राहत की ज़िंदगी बसर कर सके। जिला पुंछ से मोहम्मद अमीन, 4 TV न्यूज़। भारत में कोविड के 3,33,000 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 525 कोविड मुतासरीन फौत हुए हैं। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा इदाद व शुमार के मुताबिक भारत में ताहाल कोविड के 3,92,000 केसेस दर्ज किए जा चुके हैं। अमेरिका के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा कोविड से मुतासरा मुल्क साबित हुआ है। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा एदाद व शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 14 रियासतों में 10 से ज़्यादा अमवात दर्ज की गई हैं। वजारत सेहत के मुताबिक कोविड से फौत होने वालों में 60% ऐसे अफराद हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली थी। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर सोनम लोटस ने कहा है कि 24 जनवरी से मौसम में बेहतरी आएगी और एक हफ्ते तक मौसम खुश्क रहेगा। महकमे मौसमियात के सरबराह सोनम लोटस ने कहा कि इतवार के रोज़ जनूबी कश्मीर के कई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई है। उन्होंने बताया कि पहाड़ी इलाकों में दरमियानी दर्जे की बर्फबारी रिकॉर्ड हुई, जबकि शहर श्रीनगर समेत वादी के दीगर मैदानी इलाकों में बारिशें हुई हैं। इनके मुताबिक 24 जनवरी से मौसम में बेहतरी आने के इम्कानात है। उन्होंने बताया कि वादी कश्मीर में एक हफ्ते तक मौसम खुश्क रहेगा। फिलहाल मौसम में तब्दीली आने के कोई आसार नहीं है। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर में चिलकान मौसम जारी है। 21 दिसंबर से आगाज़ हुआ है और 31 जनवरी को इस खुसूसी सर्द तरीन मौसम का इख्तिताम होगा।
शोपियान में गुज़िश्ता शब शदीद तरीन बर्फबारी हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शोपियान में 1 फीट 5 इंच बर्फबारी दर्ज की गई है। ताहम इतवार की सुबह कई सड़कों पर बर्फ जमा देखी गई है और बड़ी मशीनों के जरिए इन बर्फ के खुदों को हटाया गया है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा को आज बंद रखा गया। सड़क के बंद रखे जाने के नतीजे में मालबरदार और मुसाफिर बरदार कई गाड़ियां रास्ते में रुकी हुई हैं और ट्रक ड्राइवर्स और मुसाफिरीन को सख्त मुश्किलात का सामना है। तफसीलात के मुताबिक बानिहाल से नशरी सेक्टर पर परिंथाल में कई एक मकामात पर ज़मीनी तोदे खिसक आए हैं और सड़क मसदूद होकर रह गई है। ज़राए के मुताबिक रामबन नशरी सेक्टर में 100 के करीब ट्रकें रुकी हुई हैं। हुकाम के मुताबिक इतवार के रोज़ किसी भी गाड़ी को आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हम जम्मू से आ रहे थे जी, जाना था श्रीनगर, लेकिन इन्होंने शुरुआत की सुबह 4 बजे यहाँ पर कान में रोके तो गाड़ी को पूरा नुकसान हो गया था। मेरे पास जी स्कूल का है, बर्फी वगैरह तो पाइप है। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? मैं सर खड़ा हुआ 1:15 पे रात से। अभी अब बता रहे सर शाम को यहाँ तो खाना भी नहीं खाया और ना कोई होटल है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद रही। जवाहर टनल के दोनों अतराफ बर्फबारी और रामबन नाशरी के दरमियान मौसलाधार बारिशों की वजह से शहरा के कई मकामात पर मलबा, चट्टाने और पसिया गिराने की वजह से माल बरदार, लाइव स्टॉक और दीगर एशियाई जरूरी गाड़ियां दरमांदा रही। कौमी शहरा पर फंसी लाइव स्टॉक और जरूरी एशियाई सब्जी से भरी गाड़ियों को काफी नुकसान से दो चार भी होना पड़ा। आपको बता दें, रामबन बानिहाल कौमी शहरा के कई हिस्सों में अक्सर इस किस्म के वाक़ात रोनुमा होते हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। सरकार और इंतजामिया की जानिब से अगरचे पिछले कई सालों से कौमी शहरा पर मरम्मत या फिर सड़क कुशादगी का काम किया जा रहा है, लेकिन अफसोस कई बार डेडलाइन देने के बाद भी कौमी शहरा का काम जूं का तू पड़ा हुआ है, जहां आए रोज हादसात रोनुमा होते हैं और सरकार की कोताही का सारा खामियाजा जान देकर या फिर दरमांदा रहकर आम लोगों को भुगतना पड़ता है। कब शहर का काम मुकम्मल होगा, कब कागजी घोड़े दफ्तरों में दौड़ना या फिर घूमना बंद होंगे और कब आम लोगों को
राहत मिलेगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा से 4TV के लिए मीर मुदस्सिर। और उधर डोडा में भी आज आम जिंदगी बुरी तरह मुतासर देखी गई है। लॉकडाउन और बारिश के दौरान यहां मामूलाती जिंदगी अक्सर ही मफलूज होकर रह गई है। सड़कों पर मामूल से कम ट्रैफिक देखी गई है। देखिए, अभी अगर देखेंगे, अभी हाल में जो अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो बहुत ठंड है, बहुत ज़बरदस्त ठंड है। इस ठंड की वजह से आम जो है कारोबार ज़िंदगी जो है यहाँ पे उस पर बहुत बुरा असर पड़ा है। हालांकि आज लॉकडाउन है, लॉकडाउन में लोग घरों में बैठे हैं, लेकिन कल परसों जब बारिश शुरू हुई थी तो डोडा टाउन में हमने बहुत ही कम लोगों को देखा था। लोगों का ये है कि लोग प्रेफर करते हैं आज अंदर ही बैठना, घरों में ही बुखारियाँ वगैरह ये इंतज़ाम करते हैं और बच्चों को अंदर रखते हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है और प्लेन्स में जो है बारिश लगातार लगी है। तो आगे पीछे जो हमने 10-15 साल से हम देख रहे हैं तो इस मौसम में इतनी ठंड नहीं होती थी। आज पहली बार जो है जनवरी के इस दूसरा जो फोर्टनाइट शुरू हुआ है तो इसमें बहुत ज़बरदस्त ठंड पड़ी रही है। जैसे आपको पता है कि 2 दिन से काफ़ी बारिश यहाँ पे डोडा में जो है लग रही है कंटिन्यू। कल इतनी ठंड नहीं थी, आज ज़्यादा ठंड है, काफ़ी ठंड है। तो सुबह से हम घर में ही थे तो हमने कांगड़ी शंगड़ी वगैरह जो भी थे वो हम जला रहे थे, बस उसी से तो थोड़ा गर्म रह रहे थे। लेकिन अगर बाहर निकलो तो काफ़ी ठंड है, बहुत ठंड है। तो मुझे लग रहा था कि शाम तक बर्फ़ मत आ जाए। सर, इंतज़ार तो काफ़ी रहता है कि हम जब देखते हैं पहाड़ी पे बर्फ़ पड़ी है तो हम यहाँ से जब देखते हैं तो हमें कुछ अजीब जैसा लगता है कि हमारे डोडा में क्यों नहीं बर्फ़ पड़ी। तो अब बस इंतज़ार है हमें बर्फ़ का कि बर्फ़ कब आए तो हम भी थोड़ा एंजॉय करें, बर्फ़ के साथ तो खेलें। आरटीआई मूवमेंट जम्मू कश्मीर ने हालिया दिनों पंचायती राज महकमे की जानिब से देही इलाकों में तामीरी कामों के लिए हुकूमती इजाजतनामे के लुज़ूम को तशवीशनाक करार दिया है। आरटीआई मूवमेंट जम्मू कश्मीर के सरबराह डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट ने कहा है कि हम इस हुक्मनामे की सख्ती से मजम्मत करते हैं। उन्होंने इस तरह के हुक्मनामे को ज़बरदस्ती से ताबीर किया है। इन्होंने कहा कि इस तरह के हुक्मनामे से आवाम की कमर टूट कर रह जाएगी। कुछ दिन पहले जो यहाँ की सरकार है, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, उन्होंने एक हुक्मनामा जारी किया जिसकी रूह से देही इलाकों में भी अब जो है लोगों को कोई भी कंस्ट्रक्शन करने के लिए हुकूमत से इजाज़त लेनी पड़ेगी। देखिए, जो आरटीआई मूवमेंट है, हम इसकी बिल्कुल मजम्मत करते हैं, क्योंकि ये एक किस्म का मतलब ये तो हम बोल सकते हैं ज़्यादती और ज़बरदस्ती है ये, क्योंकि जो यहाँ के हालात इस वक्त है और यहाँ पे कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है और उसकी विदाउट हैविंग एन इलेक्टेड गवर्नमेंट ऐसे फरमान जारी करना, ऐसे ऑर्डर्स जारी करना, ये आवाम की कमर तोड़ती है। और मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा करप्शन होगा, क्योंकि अब इन्वॉल्वमेंट होगी रेवेन्यू ऑफिसर्स की, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स की और बाकी लोगों की जो है, इससे ज़्यादा करप्शन होगा। इससे कोई करप्शन में कमी नहीं होगी और इससे शफाफियत नहीं आएगी। इसके हवाले से हम चाहेंगे कि सरकार को इसके बारे में और सोचना चाहिए और इसमें गौर व फिक्र करनी चाहिए और ऐसे इश्यूज के हवाले से कोई भी ऑर्डर जारी नहीं होने चाहिए जब तक कि यहाँ पे अवामी हुकूमत कायम ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया।
और पूंछ से ताल्लुक़ रखने वाले PDP के साबिक़ लीडर व रुकन कानून साज कौंसिल पुष्पाल शर्मा चल बसे। 76 साला पुष्पाल शर्मा, जिन्हें शेर पूंछ भी कहा जाता था, शनिचर और इतवार के दरमियान शब दिल का दौरा पड़ने के नतीजे में वो चल बसे हैं। पुष्पाल शर्मा के देहांत पर सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमाओं की जानिब से ताज़ियती पैगाम जारी किए गए हैं और उनके घर वालों से मुकम्मल हमदर्दी का इजहार किया गया। जम्मू कश्मीर में यौम जमहूरियत तकारीब के तहत सिक्योरिटी के वसीतर बंदोबस्त किए जा रहे हैं। इस दौरान श्रीनगर के सिविल सेक्रेटेरिएट को तिरंगे की रोशनियों से रोशन कर दिया गया है। मौज़रे की 26 जनवरी यौम जमहूरिया के मरकज़ी तकरीब जम्मू के मौलाना आज़ाद स्टेडियम में मुनाकिद की जाएगी, जहाँ LG जम्मू कश्मीर को सलामी पेश की जाएगी। खबर कश्मीर में यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बेटे की तालीम एक फर्द की तालीम है, एक अकेले की तालीम है। बेटी की तालीम एक कुंबे की तालीम है, एक पीढ़ी की तालीम है। बेटी को तालीम के नूर से मुनव्वर कीजिए। कहते हैं कि इंसानी जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया तालीम है, जो इंसान को जहालत से निकालकर रोशन ख्याली की तरफ लाती है। तालीम की बदौलत इंसान इखलाकी बेदारी, तरक्की, खुशहाली और फहमो फरासत की मंजिलें तय करता है। तालीम निस्वां या खवातीन की तालीम बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है कि मर्द की तालीम एक शख्स की तालीम है, मगर एक लड़की की तालीम पूरे खानदान की तालीम का मौजब है। एक पढ़ी लिखी खातून अपने बच्चों और नौजवान नस्ल की बेहतर ढंग से तालीम और तरबियत करती है, जिससे न सिर्फ इखलाकी अक़दार परवान चढ़ते हैं, बल्कि तामीर और तरक्की भी हासिल होती है। तालीम की बदौलत ही एक इंसान अपने मुस्तक़बिल और हाल को संवारता है और तरक्की की मंजिलें तय करता है। सरकार की काविशों से मुल्क, खासकर जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 2 दहाइयों में लड़कियों की शरह ख़्वानदगी में काफ़ी इजाफा हुआ है, जिसकी बदौलत ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने में काफ़ी मदद मिली है। ख़वातीन अब तामीर व तरक्की की नई मंजिलें तय कर रही हैं
और मर्दों के शाना बशाना आगे बढ़ रही हैं। मुख्तलिफ शोबों में ख़वातीन की कारकर्दगी इस बात का वाज़ेह सबूत है कि तालीम निस्वां किस तरह एक कौम को आगे ले जाने में ज़रूरी है। इल्म एक ऐसी दौलत है जो सिर्फ बढ़ती जाती है और हमें अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाता है। आज बेटी को पढ़ाएं तो कल की माँ पढ़ी लिखी होगी। पढ़ी लिखी बेटी, समझदार माँ और रोशन ख्याल पीढ़ी की जमानत और बुनियाद है। बेटी को पढ़ाओ, मुस्तकबिल को बचाओ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क भर के मुंतखबा ज़िले कमिश्नरान, कलेक्टर्स और आला अहदेदारों के एक वर्चुअल इजलास को मुखातिब किया है। उधर जम्मू कश्मीर में ज़िले बारामूला के डिप्टी कमिश्नर भूपेंद्र कुमार को मुंतखब किया गया था, जिनसे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल इजलास में बेहतर हुक्मरानी, नीति आयोग के बशमूल दीगर इंतजामी उमूर पर तबादला ख्याल किया। हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में देख रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हुए, एक दूसरे से बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करते हुए, एक दूसरे से सीखते हुए, एक दूसरे को सिखाते हुए जो कार्यशैली विकसित होती है वो गुड गवर्नेंस की बहुत बड़ी पूंजी है। ऐसे हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में देख रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हुए, एक दूसरे से बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करते हुए, एक दूसरे से सीखते हुए, एक दूसरे को सिखाते हुए जो कार्यशैली विकसित होती है वो गुड गवर्नेंस की बहुत बड़ी पूंजी है। ऐसे हम संडीपुरा बडगाम में मकामी लोगों ने महकमा बिजली के खिलाफ एहतजाज किया है। संडीपुरा बडगाम और इससे मुलाहिका इलाकों में बरक़ी की अदम सरबराही के खिलाफ लोगों ने अपनी शदीद बरहमी जाहिर करते हुए आला हुकाम से ये मुतालबा किया है कि इनके इलाकों में बिजली की बेहतर सरबराही को यकीनी बनाया जाए। हमारी मांगे वही वाट डिपार्टमेंट हाय हाय डीसी बड़गांव हाय हाय एक्शन बड़गांव हाय हाय एई बड़गांव जी बड़गांव हाय हाय डीसी बड़गांव हाय हाय हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। वही वाट पीडीडी डीसी साहब हमारी मांगे नाव अल्ताफ से अलाई संदीपुरा मसल पावर के मसल आबुक सारी खोज वाटर सप्लाई स्कीम अत पावरस पे गजर पे ग शिफ्ट सह रिजर्वर संदीपुरस मज मगर पावर रोजान 5 मिनटन रोजान 5 मिनट पावर त्रावान तो निवान पावर पे शाम तन हां पावरस कहें न रातस पावर हावान ये कि जन लट गए एग्जाम सबस डीसी सबस कर यह सोन मंग कर पूर और वन ये लोड तुंदिस फिटरस लोड ये कि जन बेमनस चलान ये शूलीपोरस चलान ये पे बडगाम ट्रांसफार्मर प्रॉपर बडगाम ट्रांसफार्मर दपान जवालापोरा फिटरस ट्रांसफार्मर तो बडगाम खालान तथ पे हर सत प्रॉब्लम गई जहन तो सोन प्रॉब्लम गई दूर जह वन शूलीपोरा रिसीविंग स्टेशन बनोमुत सह करो चालू सह ग चालू यह कहें
तम वो ओतर 2 दह दिव मोहलत करो यह चालू ये कि आज गो हफ्त आज तान गो चालू रात आव 9 बजे सुबह पावर 9:15 नुक वापस पत त्रोक शे बजे शाम पावर 7 बजे नुक वापस पत पावर होमुत कहें शीन काड़ा वनकस गामस मज सू बाथरूमन मज थावान लेटरिन मज थावान तमें मतलब वजू करान बुत छलान तमें सान माज बेन कलन मज गसान तत पे आब अनान सह दानस पे वुचनावान यथ पे वुचनावान गैसस पे वुचनावान तमें पे मोज बेन सानिस बच्चस लकटिस बच्चस मासूम बच्चस बुत छलान तह बनान आब कहें तुहद वसात गवर्नर साहबस अपील करान अगर सोन यह मुतालबह बोज तो तम बड़ शुक्र गुजार अगर सोन यह मसल कर हल सारे प्रॉब्लम गजरी पे आब तुम खसो रिजर्वर सैनिस मज तुम वो तत मा आब कतर गया 7 दह आब यनस टोटल ना आब ना कहें तमाम मसाइल पे अमे सन पड़ा प्रोटेस्ट कोर्मुत अमे मूजूब कि जनाब ये पावरा वावरा आसान कहें यानी कि जन 28 बिल पेवान 700 रुपये फीस टोटली पावर आसान मतलब त्रावानी मतलब 10 मिनटन बस 10 मिनट पे जनाब हावान 2 दह 2 दह 3 दह सिर्फ वन जलापुर फिर लोड जलापुर फिर लोड अम खल गवर्नमेंट का कदम तुलन ना फीस दिवान हक गवर्नमेंट दिवान पन अस क्या जनाब पावर आसान सोन मुतालबह यी अहन मतलब ड्यूटी आसान अहन तिमन तोन जनाब यह यह बडगाम गयो तकन सोबस वोन तत जनाब डी सोबस गयो सिर्फ जलापुर फिर लोड जलापुर फिर अगर लोड अत तहकीकत कर मतलब तदरुक कर तदरुक योर वुचान जनाब पावर वावर टोटली कहें फीस 28 में पे भर तमाम बिल चोट कर गुलमर्ग में एक गैर रियासती सयाह की मुबैना तौर पर दिल का दौरा पड़ने के नतीजे में मौत वाक़ हो गई है। तफसीलात के मुताबिक गुलमर्ग में वाक़ एक लग्जरी होटल में मुंबई के रहने वाले तेजपाल वल्दा मलाल को दिल का दौरा पड़ने की पड़ा, जिसके नतीजे में वो फौत हो गया। बताया जा रहा है कि दिल का दौरा पड़ने के बाद इन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया था, लेकिन डॉक्टर्स ने इन्हें मुर्दा करार दिया। पुलिस ने इस ज़िम्मन में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ किया है। जम्मू कश्मीर में कोविड के 6,253 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 7 कोविड मुतासरीन फौत हुए हैं। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा इदाद व शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान कश्मीर में 4,499 केसेस दर्ज किए गए, जबकि जम्मू में 1,754 नए कोविड केसेस दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में कोविड से मुतासरा 7 अफराद के फौत होने की इत्तलात हैं। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में 42,866 कोविड केसेस एक्टिव पाए गए हैं।
गुलमर्ग में वाक़ हाईलैंड पार्क होटल के एक हिस्से में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। बताया जा रहा है कि होटल के एक हट में आग लगी जो देखते ही देखते फैलने लगी। ताहम बर वक्त कार्रवाई करते हुए यहाँ से महफूज तौर पर सयाहों को बाहर निकाला गया है, जिसके नतीजे में यहाँ कोई जानी नुकसान पेश नहीं आया। ताहम आतिशज़दगी के नतीजे में लाखों रुपए की इमलाक जलकर खाकिस्तर हुई है। नहीं, ये लास्ट में है इनका। पानी मार रहे हैं ना, उसकी तरफ भी धुआं है। नहीं, ये लास्ट में है इनका। भड़ता मेंधार रोड इंतहाई मखदूश हो चुकी है। मकामी लोगों ने हुकाम से ही मुतालबा किया है कि सड़क की तामीर नौ की जाए। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, सड़क पेरा की सड़क मुकम्मल करो। लियाकुत हुसैन और मैं बेरा का रहने वाला हूँ। तो सर ये जो हमारी रोड है इसकी ये हालत देखो, पूरा पानी भरा हुआ है। इसमें ना ही कोई चलने के काबिल है, गाड़ियाँ भी नहीं निकल पा रही। जो भी गाड़ी आ रही है रास्ते में इसी रोड में फंस रही है। रोड तो है नहीं है, ये बिल्कुल ये बेसुई की गैल जैसी बनी हुई है। और ये मकान है सामने, ये सर ये थोड़ा दिखाना, तो इसका ये देखो पूरा कोई डंगा नहीं है। हमने खुद ये ब्लॉक लाकर तो इसकी ये नाली ये खुद बनवाई हमने। क्या आता है वो थोड़ी थोड़ी ऊपर बजरी डालता है, ऊपर ऐसे मिट्टी जैसी डाल के चले जाते हैं, तो गाड़ियां भी नहीं निकल पा रही। सोशल एक्टिविस्ट जो मेंढर से बेरा रोड जा रही है, ये रोड को 20 साल पहले शुरू हुआ था इसका काम, और बड़े दुख की बात है कि आज तक वो कंप्लीट नहीं हुआ। अभी तक जो है कोई भी प्रोटेक्शन वर्क नहीं हुआ, इसमें कोई भी नाली ड्रेनेज नहीं हुई, जिसकी वजह से जब भी बारिश होती है और नाली का पानी इन लोगों के घरों में आता है। लिहाजा हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ जो ये रोड है, ये रोड पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है टोटली फेल हो चुका है, और ये रोड जो है पीएमजीएसवाई के हवाले की जाए, ताकि यहाँ के जो 10,000 लोग रहने वाले हैं उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। यहाँ पे गाड़ी तो गाड़ी, मैं कहता हूँ कि इंसान का जो है गुजरना भी नामुमकिन है। आप ये देख लीजिए कि क्या हालत है रोड की। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि ये रोड पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से लेकर पीएमजीएसवाई को दी जाए, ताकि हमें जो है इस चीज़ की फ़ायदा मिल सके। पुलवामा में क्लॉक टावर की तामीर का काम शुरू हो चुका है। महकमा आर&बी के अहदेदार निसार अहमद लाला ने आज पुलवामा के क्लॉक टावर के तामीरी कामों का जायज़ा लिया है। इस मौके पर इन्होंने कहा कि क्लॉक टावर की तामीर मुक़र्ररा मुद्दत में मुकम्मल कर ली जाएगी। इस क्लॉक टावर से इलाके की खूबसूरती में भी इजाफा होगा।
आपका खुश आमदेद। ये जो बन रहा है इस वक्त हमें कल से इस पर एक्सकवेशन शुरू करें। यहाँ एक प्रॉपर 40 फीट हाइट का बनेगा। इन एडिशन टू डैट जो गोवा का मेन टाउन है इसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए फुटपाथ भी लगेंगे और यहाँ वो मैरिज हॉल भी बनने वाला है। ट्राई किया हम इसका तो बेसिक काम जो इसका स्ट्रक्चर है पूरा करेंगे बाय एंड ऑफ मार्च। अगर थोड़ा काम भी रहेगा वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में रहेगा, फिनिशिंग वगैरह, बट विद इन 5-6 मंथ ये पूरा कंप्लीट होगा। ये तो सडनली इसमें डेफिनेटली इसमें एक खूबसूरती का ऐड होगा। ये राजपुरा जो कि बड़ा वाइटल स्पॉट है, इसमें तो चारों साइड इसमें वॉचेस बड़ी लगेंगी ऊपर, तो लोगों के लिए कारगर होगा। राजबरी थाना मंडी बफलास रोड पर डबल लाइन सड़क की तामीर के फैसले का मकामी लोगों ने खैर मकदम किया है। साबिक नायब सरपंच शाहनवाज खान मुश्ताक खान ने कहा है कि यह मकामी लोगों का 70 साला ख्वाब था। इन्होंने एलजी जम्मू कश्मीर से ये अपील की है कि जिन लोगों की अरासियात ली जा रही है इन्हें फौरी तौर पर मुआवजे अदा किए जाए। रोड जो है ये बननी चाहिए। रोड बहुत अरसा से जो लोगों का एक ख्वाब था, ये ख्वाब पूरा होने जा रहा था किधर, लेकिन कुछ सियासी लोग, कुछ पुराने ठेकेदार वगैरह, कुछ ऐसे लोग हैं जो इसमें रोड़ा अटका रहे। ये रोड बननी चाहिए। इसमें जो ये क्रशर का मसला है, ये बहुत अरसा 1.5 साल से ये काम चालू है। ये 1.5 साल से क्यों नहीं इसके ऊपर कुछ रुकावट लगी? तो आज कौन सी वजह है जिसकी वजह से ये काम बंद किया जा रहा है? लोगों के मुआवजात वगैरह, मकान वगैरह आ रहे हैं बीच में, इनका मुआवजा होना चाहिए, रोड बननी चाहिए। बस इसी के ऊपर हम लोग जो है ये राज़ी हैं, इसके ऊपर इत्फाक करते हैं। सरपंच मनिहाल, बात यह है कि ये जो रजौरी से सुनकोट रोड का जो प्रोजेक्ट है, ये अरसा दराज लगभग 1.5 साल से ये काम चल रहा है और 1.5 साल पहले यहाँ क्रशर भी लगा था, एस्टेब्लिश हुआ था। अब बात यह है कि अब यहाँ की बेरोजगारी भी ख़त्म हुई है, बहुत से लोग हमारे यहाँ काम शाम भी कर रहे हैं। बात यह है कि काम चलते चलते आधे में काम पहुँचा है तो काम को बंद करवाया जा रहा है। ये कोई साजिश है, यहाँ के जो कुछ चंद आदमी हैं जो इसमें साजिश कर रहे हैं, काम को रोक रहे हैं। ये हमारी रोड है और ख़ास बात यह है कि इस रोड का जो मुआवजा है, कंपनसेशन जो है, चाहे वो ज़मीन का है या मकान का है, वो क्यों नहीं दी जा रही है पिछले 1.5 सालों से। जो भी डीडीओ हैं जिसके भी हाथ में अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैसा सैंक्शन किया है तो पैसा मिलना चाहिए, पैसा देना चाहिए था। आज तक लोगों को पैसा नहीं मिला है।
और अब आखिर में एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। तीसरे दिन भी वादी कश्मीर में आम जिंदगी रही मुतासिर। सख्त कोविड इम्तनात का निफाज। श्रीनगर में सड़कें देखी गई वीरान। लॉकडाउन के दौरान मौसम की सख्ती से अवाम को मुश्किलात। पहुंच में मकामी लोगों के बुनियादी सहूलियात फराहम करने हुकाम पर दिया जोर। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में हुई बारिश और बर्फबारी। 24 जनवरी से मौसम में बेहतरी के हैं आसार। महकमा मौसमियात की पेशकश। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को आज रखा गया बंद। मुसाफिरीन और ट्रक ड्राइवर्स को मुश्किलात का सामना। बानिहाल से नशरी सेक्टर तक सड़क पर पेश आए लैंडस्लाइडिंग के वाक़या। जम्मू कश्मीर में यौम जमहूरिया तकरीब के लिए किए जा रहे हैं सिक्योरिटी के वसी तर बंदोबस्त। सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर को तिरंगे की रोशनियों से कर दिया गया है रोशन। पूंछ से ताल्लुक़ रखने वाले PDP के साबिक़ लीडर यशपाल शर्मा चल बसे। सियासी कायदीन के बशमूल मजहबी समाजी रहनुमाओं ने अपने गम व अफसोस का किया इज़हार। गुलमर्ग की एक होटल में महाराष्ट्र का एक सयाह दिल का दौरा पड़ने से हुआ फौत। पुलिस ने की जरूरी कार्रवाई। गुलमर्ग की होटल हाईलैंड पार्क के एक हिस्से में पेश आया आतिशज़दगी का वाक़या। लाखों रुपए के इमलाक को पहुंचा नुकसान। खबर कश्मीर में फिलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए 4 TV।